बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं गुरनूर उनका नाम है, ठीक है, गुरनूर राजपूत, ठीक है। तो वो कहते हैं हबीब भाई आप जो है ना नमी के मौसम के बारे में हमें ज़रा गाइड करें, ठीक है, एक्सप्लेन करें जो यानी मुझे पता है, इंशाल्लाह वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और एक दूसरे भाई हैं अदील अब्बास, ठीक है, उनका नाम है। तो वो भी यही यानी नमी के हवाले से पूछ रहे हैं कि हबीब भाई अगर 20-30 की नमी हो तो कौन सा नुस्खा, कौन सी खुराक लगाई जाए कबूतर को। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे भाई, मैंने आप लोगों के साथ एक मुकम्मल वीडियो शेयर करी है जिसमें मैंने आपको पूरी यानी मुकम्मल ट्रीटमेंट बताई है कबूतर की, ठीक है। मुकम्मल ट्रीटमेंट कौन सी है वो आपको जो है वीडियो देखोगे पूरी समझ आ जाएगी, किस तरह आपने कबूतर को यानी आखिरी फिर जब लेके आ जाता है कबूतर, अब यानी कल नहीं परसों हमने बाजी में छोड़ना है कबूतर को, तो हमने जो ट्रीटमेंट करनी है कबूतर के साथ, किस तरह उसको संभालना है, किस तरह उसको दाना वगैरह खिलाना है, किस तरह उसको यानी कि रात उसकी गुजारनी है कबूतर की, ठीक है। और किस तरह फिर सुबह उसके साथ आके आपने क्या करना है अर्ली मॉर्निंग, फिर आपने कौन सी खुराक उसको देनी है, फिर आपने उसको यानी शाम को कौन सा गर्म पानी लगाना है, और रात को आपने उसको कौन सा नुस्खा देना है, और सुबह आपने उसको कौन सा जाते हुए पानी देना है। ये पूरी यानी तफसीली मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो वो आप रूटीन वही रखो, सिर्फ रूटीन में चेंजिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ आपका क्या है कि जो सुबह वाला पानी है, जब आप देखते हो ना नमी, अब मैं आपको बताने लगा नमी क्या होती है। देखो अगर कबूतर आप सुबह उड़ाए, कबूतर आपका जोर लगा के गहराई पे पहुंच गया, तो समझ लो आपका कबूतर जो दोपहर की गर्मी है इसको क्रॉस करने के बाद ही आएगा। अगर आपका कबूतर सुबह आपने उड़ाया और बिल्कुल सामने ठहर गया कबूतर, तो फिर आप समझ लो कि ये दोपहर तक बैठ जाएगा कबूतर। क्योंकि वजह ये है जब नमी ज़्यादा होती है, कबूतर जब उड़ता है तो उसके परों में यानी पानी लग जाता है, यानी नमी जो होती है ना वो एक किस्म की पानी है ना, तो उसके कबूतरों के यानी कि जिस्म में पानी भर जाता है परों में, तो वो कबूतर फिर ज़्यादा ज़ोर लगाता है। तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से वो थोड़ा वज़न भी हो जाता है कबूतर को, ज़ोर उसका ज़्यादा लगता है, वो गहराई पे नहीं जाता। तो सुबह का जो पानी है वो यानी आपको ने ऐसा देना है कबूतर को कि कबूतर ने सीधा यानी उसके असर इस तरह हो कि कबूतर को यहाँ ठहरने ही ना दे, कबूतर पहली ही फुर्सत में ज़ोर लगा के जहाँ उसका मुकाम है, जहाँ उसने जाना है उड़ना है, जाके उस जगह तक पहुँचे कबूतर। जब उस जगह पे कबूतर पहुँचेगा तो इंशाल्लाह कबूतर आपका एक अच्छी परवाज़ भी करके आएगा। अब यानी कि आप पूछ रहे हो अदिल भाई कि 20 की नमी हो या 30 की नमी हो कौन सा नुस्खा, तो भाई नुस्खा वही वाला लगाओ जो है पड़ा चैनल पर, ठीक है। तो जो मौसम है उसको आपने ये देखना है, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसा पानी बता दूंगा जो आप यानी कि उस ट्रीटमेंट के अंदर यानी सुबह का जो पानी है जो मैंने बताया हुआ उसके अंदर आपने इस पानी को शामिल कर देना है, दोनों को साथ में मिक्स कर देना है। इंशाल्लाह कबूतर आपका ज़ोर लगा के, लेकिन बशर्त ये है कि आपका जो कबूतर है ना वो बेइंतहा पक्का कबूतर होना चाहिए, कट्टर कबूतर होना चाहिए। आपको गारंटी होनी चाहिए कि कबूतर आपका कहीं नहीं जाएगा। ये ना हो कि आपके 2-4 महीने के कबूतर हों, नए कबूतर हों, और आप उनसे इतना यानी शदीद ज़ोर लगवाने का सोचो कबूतर से, तो फिर भाई कबूतर जो है ना कट भी जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर आपके कबूतर मजबूत पक्के हैं तो आप यही जो पानी बता रहा हूँ इस कबूतर को सुबह जाने से पहले आप ये टच कर दो पानी, इंशाल्लाह फिर देखोगे आपका कबूतर किस तरह उड़ के बैठता है। आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा, नमी कुछ नहीं बोलेगी, कबूतर सीधा निकल जाएगा ऊपर। अगर कबूतर को आपने सुबह मतलब जैसे कि नुस्खा रात को लगा दिया है और सुबह आपने कबूतर छोड़ दिया है, तो कबूतर धीरे धीरे फिर जाता है ऊपर, यानी कबूतर जाता है आराम आराम से स्टेप स्टेप करके अपनी गहराई पे पहुंचता है। लेकिन अगर आप उसके साथ सुबह ज़रा छेड़छाड़ी कर दोगे ना तो कबूतर बहुत जल्दी यानी गहराई पे जाता है, और जो कबूतर गहराई पे खड़ा हो जाता है जाके वो कबूतर फिर अच्छी परवाज़ देता है, ठीक है। तो आपने एक पानी तैयार करना है। पानी के लिए आपने जो चीज़ें यानी आपको चाहिए वो 5 चीज़ें हैं, ठीक है। 5 चीज़ों में से पहले नंबर पे जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए जड़ पान, ठीक है। जड़ पान आपको पंसारी के पास मिलेगी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, इतनी कुछ ज़बरदस्त चीज़ है आपकी सोच से भी ज़्यादा, यानी कि आप इसको खेलो कबूतर पे आपको मज़ा आ जाएगा। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ
सफ़ेद मुसली शेयर करिए, अक्कर करा शेयर करा, ये भी ऐसी चीज़ है, आप समझ लो कि ये कबूतर को लगने की बात देर है। कबूतर तो है ना सीधे ही गहराई पे घुसता है, जहाँ उसको यानी सही वाली हवा मिल रही हो, कबूतर को जिस्म पे हवा लगे, ये ना हो कि लू में खड़ा होगा कबूतर, सीधा निकल जाएगा गहराई पे। ठीक है, तो जड़ पान आपने लेनी है, एक समझ लो कि काली मोटी इलायची आती है ना, उसके बराबर आपने जड़ पान ले लेनी है। आपने तकरीबन ले लो पानी 1 गिलास, ठीक है, 1 पाव पानी, उसमें आपने स्टील के बर्तन में एक काली मोटी इलायची के बराबर आपने मोटी इलायची डाल देनी है। फिर उसके अंदर ज़ाफ़रान के तीले डालने, ज़ाफ़रान भी आपके पास 1 नंबर होना चाहिए, जिसे केसर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास 1 नंबर होना चाहिए। ईरानी ज़ाफ़रान मिल जाए, ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त होता है वो, तो यानी कि आप समझ लो थोड़ा महंगा आइटम है, लेकिन ज़ाफ़रान अगर आपको वैसे तो आम मार्केटों में तो मिल जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, वो ऐसे ही होता है, कॉपी होती है। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए वैसे, तो मैंने आजमाई है, मुझे पता है कि वो कलर हुआ होता है, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता था, हम पहले ले आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ जो इमारात में मिलता है ना, आप समझ लो कि 1 ग्राम जो है ना उसका वो 20 दरहम में है। ठीक है, यहाँ के अभी हमारे पाकिस्तान के लगा लो तो 1200-1300 दरहम, यानी 1200-1300 रुपए का 1 ग्राम मिलता है। और आपको 1 ग्राम भी मिल जाए काफ़ी है आपके लिए, सीज़न पूरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ज़ाफ़रान का बड़ा किरदार है इस पानी में, बड़ा ही किरदार है। तो आपने ज़ाफ़रान ईरानी 1 नंबर ही ढूंढ कर ले आना है, ये आपको पंसारी के पास मिलेगा। और साथ ही आपने लेनी है सूंढ। ठीक है, सूंढ जो है ना ये कबूतर में यानी कि बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ठीक है, अदरक जो होती है ना सूखी हुई, उसे सूंढ कहा जाता है, वो आपने ले लेनी है 1 पिस्ते के बराबर। ठीक है, पिस्ता होता है ना उसके बराबर आपने सूंढ ले लेनी है। इसको हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है। ठीक है, पाउडर नहीं बना देना, यानी कूट देना कि फूल जाए। ठीक है, तो फिर आपने लेनी है सफ़ेद ज़ीरे की 1 चुटकी। ठीक है, छोटी चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की भी ले लेनी है, आपने डाल देनी है उसके अंदर। और फिर आपने दालचीनी जो है वो आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है। ये पांचों चीज़ों को आपने इतना पकाना है कि ये आपका यानी कि 100 ml रह जाए पानी। ठीक है, ये जब आपका 100 ml पानी रह जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर आपने करना ये है। ठीक है, जो नुस्खा लगाया कबूतर को, जो तरतीब आपने की कबूतर की, ठीक है, आपने इंशाल्लाह ये जो चीज़ आप करोगे एंड में कबूतर के साथ, यानी सुबह जिस तरह मैंने आपको पानी बताया हुआ पूरी ट्रीटमेंट के अंदर, वो वीडियो जो है कि जिस भाई ने नहीं देखी उसकी जो है कम्युनिटी में मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी के अंदर पड़ी हुई है, चैनल की कम्युनिटी में जाओ तो वहाँ आपको देखोगे, उसकी एक ख़ास निशानी बता देता हूँ, उस पर एक रॉकेट बना हुआ है। ठीक है, कॉर्नर पे आप देखोगे रेड से कलर का रॉकेट बना हुआ है, वो वाली वीडियो। ठीक है, वो वीडियो आप देखो पूरी, और उस वीडियो के अंदर जहाँ जिस भाइयों के यहाँ मौसम में यानी नमी ज़्यादा है ना, जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा होता है ना, जैसे समुंदर के करीब हो, दरिया के करीब हो जगह, तो वहाँ नमी ज़्यादा ही रहती है। तो जहाँ नमी होगी, पानी होगा, वहाँ नमी होगी ज़्यादा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में तो काफ़ी सैलाब आया, पानी हर जगह हुआ, तो वहाँ यानी कि ये अपना अल्लाह भला करे नमी ज़्यादा होती है। जैसे बादल बने हुए हैं आसमान पे, तब भी नमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। ठीक है, जहाँ नमी ज़्यादा है वहाँ आपने ये पानी सुबह कबूतर को जाते हुए आपने देना है, यानी कि 3 ml। ठीक है, ये जो बना हुआ आपका पानी है 3 ml ये ले लो, और इसके साथ साथ जो मैंने एक पानी उसमें और बताया हुआ है, वो दोनों मिला के 5 ml पानी आप कबूतर को आधा घंटा पहले, उड़ाने से आधा घंटा पहले आप दे दो। इंशाल्लाह मेरे भाई आपकी सोच से भी ज़्यादा कबूतर उड़ के बैठेगा। लेकिन शर्त ये है मेरी कि कबूतर आपका ना पक्का होना चाहिए। फिर आपने मुकम्मल ट्रीटमेंट करनी है। उसमें मैंने जो आपको बताया हुआ ना चाइना 200 का ड्रॉप, वो आपने वो भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि वो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, जिस दिन कबूतर उड़ के आया रेस्ट हुआ, आज मतलब आखिरी फिर दे के कबूतर बैठा है, कल नहीं परसों हमने कबूतर को बाजी में छोड़ना है, तो आज रात को आपने कबूतर को वही दे देना है, और अगली रात को आपने कबूतर को नुस्खा देना है। ठीक है, तो ये सारी यानी चीज़ें हैं। तो जो तरतीब है, ये तरतीब को जो भाई समझेगा, लगाएगा तरीका, अपने कबूतरों पे करेगा तरतीब, कबूतर उड़ के बैठेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कुछ भाई ऐसे भी कहते हैं कि यार 1 घंटे उड़ने वाला कबूतर कहाँ शाम तक उड़ता है। तो भाई मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कबूतर उड़ते हुए। ठीक है, मेरे खुद यहाँ रह के मैंने अपने कबूतर उड़ाए। 1 घंटे वाला कबूतर 5-5, 6-6 घंटे भी उड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको उड़ाने वाला बंदा चाहिए, उड़ाने वाली ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप बेफिक्र हो जाओ, अगर आपके कबूतर 2 घंटे भी उड़ते हैं ना, तो आप ये चीज़ लगाओ। देखो कबूतर जो है ना सुबह उड़ेगा,
गर्मी कब होती है? दोपहर को होती है, 11 से लेके जो 2 बजे का दरमियान का टाइम है ना, कोशिश ये होनी चाहिए कि कबूतर इस टाइम ना निकले। इस टाइम जो कबूतर निकलता है ना, 11 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान जो कबूतर गहराई से निकल के आ रहा होता है ना, उस कबूतर के ऊपर काफ़ी मुसीबतें ये होती हैं, बाज लग्गर बेरी सारे घूम रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता है कि अब गर्मी है, धूप है, बहुत तेज़ हो चुकी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कबूतर आएगा, हम पकड़ लेंगे उसे। जो कबूतर 2 बजे के बाद निकलेगा ना, वो बैठेगा ही शाम को 4 बजे, ठीक है। जो 3 बजे ऊपर से खुलेगा वो 5 बजे 6 बजे बैठेगा। इस तरह हो जाता है, क्योंकि फिर मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो इस टाइम पे कबूतर ना निकले। जो कबूतर भाई का यानी 10 बजे बैठ रहा है, 11 बजे बैठ रहा है, वो अगर ये ट्रीटमेंट लगाएगा ना कबूतर को, तो इंशाल्लाह उसका कबूतर शाम से पहले नहीं बैठेगा। ये मैं आपको बता दूँ, 2 घंटे उड़ने वाला कबूतर 12-1 बजा देता है, तो जो 12 बजे वाला कबूतर है वो तो शाम 6 बजे से पहले नहीं बैठेगा। जो अगर आपने मुकम्मल ये ट्रीटमेंट की और जो ये पानी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ शेयर की, तो उम्मीद करता हूँ कि नमी के हवाले से भी आप समझ गए होंगे। यानी कि नमी जो है कबूतर के लिए बहुत नुकसानदेह इसलिए है कि वो कबूतर का वज़न बढ़ा देती है दौरान परवास, क्योंकि कबूतर के जब जिस्म पे पानी लगता है तो कबूतर का वेट ज़्यादा होता है और कबूतर गहराई नहीं करता, तो कबूतर ज़्यादा ज़ोर लगा देता है, तो कबूतर फिर जो है ना उसकी आधी परवाज़ मर जाती है, ठीक है। तो नमी वाले दिन आपने कबूतर को ये सारा कुछ करके छोड़ना है। तो वीडियो आपने देखनी है, मेरे कम्युनिटी बॉक्स में चले जाओ, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, निशानी भी मैंने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और कुछ भाइयों के सवालात हैं मेरे पास, तो उन पर भी मैंने वीडियो बनानी है, और जिनकी ना आ रही हो तो वो कमेंट्स दोबारा करें इंशाल्लाह। एक तो कमेंट्स मेरे पास बार बार आ रही है कि अभी भाई 3 दिन लगातार कबूतर उड़ाने हैं। भाई 3 दिन लगातार उड़ाने हैं कबूतर, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बड़ी मेहनत चाहिए इसके लिए, तो लगातार कबूतर उड़ता है। तो बाकी खैर कोई मसला नहीं, मैं बता दूंगा आपको, जो मेरे पास यानी है तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। जो भाई करेगा तो उसके लगातार भी उड़ेंगे कबूतर, लेकिन ये आप जहन में रखना कि कबूतर लगातार उड़ने वाला कबूतर यानी जो पहले दिन परवाज़ दे के बैठता है, दूसरे दिन उतनी नहीं दे सकता, उससे थोड़ा कम आती है, और तीसरे दिन और भी कम आती है। तो ये नहीं होगा कि आपके ही कबूतर पीछे पीछे आएंगे, जो आपके यानी मुखालिफ है, मुकाबले में आए हुए हैं, तो उनके भी कबूतर यानी कोई पहले दिन हिट मरवा देता है, कोई आखिरी दिन हिट मरवा देता है, कोई पहले दिन देसी पे उड़ा लेता है, यानी काफ़ी सारी यानी इसमें समझदारी से चलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मेरे भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।